के दोहे से हमें क्या समझने को मिलने वाला है। शिष्य को पुनः आवागमन चक्र में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। आज के दोहे से हमें यही सब समझने को मिलने वाला है। जैसे गुरु के बारे में पता चलेगा, मतलब हमें किस प्रकार गुरु को बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो ऐसे गुरु को हमें बनाना चाहिए जो हमें सही मार्ग दिखाएं, सही दिशा दिखाएं, और यही सब हमें इस दोहे में समझने को मिलने वाला है। तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान, बिना विचारे गुरु करे परे 84 खान। कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु को भले प्रकार से जान परख लेना चाहिए, तभी उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान वह मार्गदर्शन से भी मनुष्य का पर कल्याण होता है। यदि अयोग्य मनुष्य को गुरु धारण कर लिया तो ज्ञान और मार्गदर्शन मिलना तो दूर, अपने संस्कारों, गुणों व ज्ञान भी विकारग्रस्त हो जाएगा। ऐसे में मुक्ति मिलने के स्थान पर शिष्य को पुनः आवागमन चक्र में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। अतः आध्यात्मिक लाभ के लिए गुरु को सदैव जान परख कर धारण करें। कबीर साहब जी ने इस दोहे में हमें क्या बताया है? गुरु को भले प्रकार से जान परख लेना चाहिए, तभी उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान वह मार्गदर्शन से भी मनुष्य का पर कल्याण होता है। कबीर साहब जी हमें क्या समझाना चाहते हैं? गुरु को हमें ना जान परख लेना चाहिए, समझना चाहिए उनको अच्छी तरीके से। क्या वो हमें सही मार्ग बता रहे हैं, सही ज्ञान दे रहे हैं, ये चीज हमें जानना चाहिए। अगर वो हमें सही मार्ग नहीं बता रहे, सही दिशा नहीं बता रहे हैं, तो हमें गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु के अंदर ऐसे गुण होते हैं, वो अपने आप को शीतल रखते हैं, उनके हृदय में कोई पाप नहीं होता, वो हमेशा शीतल रहते हैं। अगर उनके पास कोई भी आता है तो उसको भी शीतल कर देते हैं। ऐसा गुरु हमें बनाना चाहिए, और वो सारे दुर्गुणों से दूर होते हैं। उनके अंदर प्रभाव होता है भक्ति का और सही मार्ग का, वो परमात्मा से प्रेम करते हैं। ऐसे गुरु को हमें बनाना चाहिए। वो इस संसार के माया जाल में नहीं उलझते हैं। ऐसे गुरु को हमें बनाना चाहिए, और ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, हमें गुरु के द्वारा ही ज्ञान मिलता है, एक मार्गदर्शन मिलता है, उसी से हमारा कल्याण होता है, पर कल्याण होता है उसी से। जब हमें गुरु सही दिशा नहीं बताएंगे, सही मार्ग नहीं बताएंगे, तो क्या हम भक्ति मार्ग पे चल पाएंगे? नहीं। तो हमें ज्ञान को सुनना चाहिए, अच्छी तरीके से समझना चाहिए, तब जाके हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे, और अच्छे गुरु को हम प्राप्त कर पाएंगे, सही गुरु को। और ऐसे गुरु को हमें बनाना चाहिए जिसके अंदर शीतलता का प्रभाव हो, और वो शीतल हो और हमें भी शीतल कर दें, और हम अपने सारे दुर्गुणों को त्याग कर परमात्मा की भक्ति में लग जाएं। ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता होती है। यदि अयोग्य मनुष्य को गुरु धारण कर लिया तो ज्ञान और मार्गदर्शन मिलना तो दूर, अपने संस्कारों, गुणों व ज्ञान विकारग्रस्त हो जाएगा। यदि हमें अयोग्य गुरु ना मिले, या हमें सही मार्ग में चलाने वाला गुरु ना मिले, तो क्या हमें सही मार्ग पर ले जाएंगे? जो हमारा ज्ञान है, हमारे संस्कार हैं, वो सब भी समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि हमें सही गुरु ना मिले तो हम इस संसार के माया जाल में ही उलझ के रह जाएंगे, इस माया जाल में फंस के रह जाएंगे। तो क्या हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे? नहीं। तो हमें ऐसे गुरु को बनाना चाहिए जो हमें सही मार्ग बताएं, सही दिशा बताएं, सही दिशा की ओर हमें ले जाएं। ऐसे गुरु को हमें बनाना चाहिए। इसीलिए हमें अयोग्य गुरु को नहीं बनाना चाहिए, जिनके अंदर ज्ञान ना हो, प्रभाव ना हो, शीतल ना हो, और इस संसार के माया जाल से
दूर ना हो, ऐसे गुरु को हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो हमें इस संसार के माया जाल से पार नहीं लगा सकते, हमारा कल्याण नहीं कर सकते, सही दिशा की ओर हमें नहीं ले जा सकते। ऐसे में मुक्ति मिलने के स्थान पर शिष्य को पुनः आवागमन चक्र में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। मुक्ति मिलने के स्थान पर ना, इस आवागमन के चक्कर में हम फंसकर रह जाएंगे, इस संसार के माया जाल में उलझ कर रह जाएंगे। 84 लाख योनियों में हमें चक्कर काटना पड़ जाएगा। इसलिए हमें ऐसे गुरु को बनाना चाहिए जो हमें सही मार्ग दिखाएं, सही दिशा दिखाएं और सही मार्ग की तरफ चलें। हमें खुद भी ऐसे गुरु को बनाना चाहिए। हमें खुद समझना चाहिए कि हमें सही मार्ग में चलने वाले गुरु को बनाना है, जो इस संसार के माया जाल से हमें निकाल सकें और हमें इस संसार के माया जाल में न उलझा के रखें। ऐसे गुरु को बनाना चाहिए। हम गुरु तो करते हैं, पर लेकिन हम गुरु की एक भी नहीं मानते हैं। हमें गुरु की माननी चाहिए, तब जाके हम इस संसार के माया जाल से भी दूर हो जाएंगे और हम कल्याण भी पा लेंगे। जो मोह माया है ना, इससे हमें दूर रहना चाहिए, इसका मोह नहीं रखना चाहिए और हमें अपने जीवन में इसको अपने अधीन में रखो, तब जाके आप जीवन में सफलता पाना चाहोगे ना, सफलता भी पाओगे और गुरु के मार्गदर्शन से ही आप कल्याण पा सकते हो। इसीलिए सही मार्ग पे चलो, सही दिशा की ओर चलो और परमात्मा की भक्ति करो, सही दिशा की ओर चलो, तब जाके आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे और सही मार्ग की ओर चलोगे। अतः आध्यात्मिक लाभ के लिए गुरु को सदैव जान परख कर धारण करना चाहिए। आध्यात्मिक लाभ इसमें क्या कहा गया है? इस संसार के माया जाल में ना फंसना और सुखी होना। सुखी हम कैसे रह सकते हैं? सुखी तो हम तभी रह सकते हैं जब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे और सही मार्ग की ओर चलेंगे, वही सुख है। हम किसी से भी झगड़ेंगे नहीं, किसी से लड़ाई नहीं करेंगे और हम अपने अंदर के सारे दुर्गुणों को त्याग देंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ देंगे और सही मार्ग की ओर चलेंगे। और इसीलिए हमें अपने जीवन में भटकना भी नहीं है। जीवन में हमें अपने कर्मों को भी करना चाहिए। कर्मों के द्वारा ही हमारा निश्चित होता है कि हम क्या प्राप्त करेंगे। आप कुछ भी कर रहे हो तो वो आपके कर्मों में आ जाता है। तो इसीलिए अपने कर्मों को हमें सही करना है और परमात्मा की भक्ति करनी है और सही मार्ग पे चलना है और जीवन में हमें सफलता को भी प्राप्त करना है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए ज्ञान के साथ। और इस चैनल पर कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।